हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मधु आज़ाद और आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक ड्रग एकोनाइट के बारे में कि वो कौन कौन सी बीमारियों में और कब कब काम आई जाती हैं। एकोनाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। किसी भी बीमारी की शुरुआत में अगर एक्यूट बीमारी यानी कि अचानक सिम्टम आ रहे हैं, बहुत ही वायलेंटली सिम्टम आ रहे हैं, अगर उस टाइम पर एकोनाइट दी जाए तो जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है वो रुक सकता है। लेकिन कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये हम आगे जानेंगे। तो बीमारी कैसे आया, तो एकोनाइट के अंदर क्या होता है, एक्यूट सडन और वायलेंट ऑनसेट। ये कोई भी जो इन्फ्लेमेशन होता है उसकी फर्स्ट स्टेज के अंदर रेमेडी दी जाती है। अगर लेटर स्टेजेस है तो वहाँ पर एकोनाइट नहीं है। कहीं पर फंक्शनल चेंजेस हैं, अभी डैमेज नहीं हुआ है, टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है, तो वहाँ पर एकोनाइट है। तो बिल्कुल बिगनिंग के अंदर जब बिल्कुल बीमारी शुरू हो रही है, अचानक से बहुत ही वायलेंटली शुरू हो रही है, तो वहाँ पर कंसिडर करेंगे हम एकोनाइट। ठीक है, तो कॉजेशन क्या क्या होगा कि अगर कोई बीमारी है तो उसके पीछे कॉज क्या, ये बीमारी क्यों हुआ है। तो एकोनाइट अगर देना है तो उसके पीछे कॉज आएगा ठंड लगना। एकोनाइट का कॉज होता है ठंड लगना, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है। तो जैसे कि अगर हमको बाहर का टेम्परेचर नहीं पता था, कम कपड़े हमने पहन लिए थे, पूरे टाइम ठंड लगती रही, उसके बाद हमको प्रॉब्लम हो गई, तो एकोनाइट। बिल्कुल एकदम पीक वाली जो सर्दियाँ होती है ना, उस टाइम पर जो बीमारी होती है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ड्राई कोल्ड एयर है, मिड ऑफ विंटर्स, उस टाइम पर बीमारियाँ हैं, तो फिर एकोनाइट। अगर समर्स हैं, समर्स भी बिल्कुल पीक पर है, उसके बाद पेट खराब हो गया है, वहाँ पर भी। अगर समर्स के अंदर पसीना आ रहा है, पसीने को एकदम से रोक दिया है, यानी कि आकर घर के अंदर आकर अचानक से एसी या फैन ऑन कर लिया, तो इसको बोलते हैं हम चेक्ड पर्सपिरेशन। अचानक से सरद गर्म हो गया है, फ्रिज खोल के ठंडा पानी पी लिया है, जब पसीने आ रहे हैं एकदम से गए फ्रिज में खोला, ठंडा पानी पी लिया, फिर उसके बाद गला खराब हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो हम देंगे एकोनाइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर शॉक की वजह से या कोई भी सडन शॉक या डर लगा है और उसके बाद कोई कंडीशन आती है तो एकोनाइट। तो क्या क्या है, बहुत ज़्यादा सर्दी में की वजह से प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा गर्मी में पसीना रुकने की वजह से, और कोई भी सडन शॉक या फ्लाइट की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, तो एकोनाइट। अब कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, अब इसकी वजह से हो क्या क्या सकता है, गला खराब हो सकता है, बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जानना हमारे लिए ज़रूरी ये है कि एकोनाइट कब दिया जाएगा। ठीक है, अगर देखो गला खराब के अंदर बहुत सारी रेमेडीज है, फीवर के अंदर बहुत सारी रेमेडीज है, लेकिन एकोनाइट कैसे इंडिकेटेड होगी, तो हम पहले बात करते हैं गला खराब की। तो गला खराब में क्या होगा कि अचानक से सिम्टम आया है, सुबह कुछ भी नहीं था, रात में इतना ज़्यादा गला खराब हो गया, पूरा दर्द हो गया है, पूरा का पूरा रेड है, अपना थूक भी नहीं निकला जा रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पर हम लोग अगर एकोनाइट की डोज लेते हैं तो वहीं पर वो कंडीशन बेटर हो जाती है। तो एकोनाइट इतनी इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि अगर यही कंडीशन जो है हम ये बढ़ सकती थी, ये आगे चल के बहुत सीवियर बुखार, बहुत सीवियर और डैमेज हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम इनिशियल स्टेजेस के अंदर ले लेते हैं तो ये बहुत फ़ायदा देती है। अब इसके अंदर फीवर हो जाएगा, अगर ये सब हुआ उस टाइम पर एकोनाइट ले लिया और फीवर हो गया, गला खराब के बाद में क्या हुआ है, फीवर हो गया, फीवर भी बहुत हाई, और शरीर कैसे एकदम तप रहा है, बिल्कुल गर्म शरीर है, पसीने भी नहीं आ रहे हैं, चेहरा एकदम लाल हो गया है। तो अब देखो, अगर बेलाडोना है उसके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा शरीर गर्म हो जाता है, चेहरा एकदम लाल हो जाता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ड्राई और हॉट, यानी कि पसीना नहीं है एकोनाइट के अंदर, बेलाडोना के अंदर है। यहाँ पर जो प्यास लग रही है एकोनाइट में, ठंडे पानी की प्यास, कि मुझे बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी पीना है, बहुत सारा पानी पीना है, मेरा गला इतना सूख रहा है, मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ठंडा पानी पीना है। और जब ठंड लगेगी, बुखार के अंदर ठंड भी लग रही है, तो बुखार के जब ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि ठंडी ठंडी हवाएं शरीर के अंदर से गुजर रही हैं। अगर उसको एकदम कवर करके रह रहा है कि मुझे इतनी ठंड लग रही है, मुझे बिल्कुल कवर करके रहना है, और अगर कोई टच भी कर रहा है, उसके पास भी आ रहा है, तो भी उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या होता है, एक फीवर की स्टेज होती है, हीट स्टेज, कोल्ड स्टेज, स्वेट स्टेज। इसके अंदर जब स्वेट स्टेज आएगी तो जिस तरफ लेटा हुआ है, जिस तरफ पेशेंट लेटा हुआ है, अगर हम इस तरफ लेटे तो पूरा का पूरा हिस्सा गीला हो जाएगा और उसके बाद बुखार उतर जाएगा।
तो ये है एकोनाइट के सिम्टम। यहाँ पर क्या है कि इनिशियली आया है, इनिशियली बीमारी शुरू हुई है। अगर ये लेटेस्ट स्टेज में चली गई कि पस वगैरह पड़ने लग गया है तो वहाँ एकोनाइट नहीं है, बिल्कुल इनिशियल वाले स्टेजेस के अंदर। और हाँ, एकोनाइट के अंदर कंटिन्यूस फीवर होता है। अगर इंटरमिटेंट फीवर है, इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, आज बहुत तेज आया, कल नहीं आया, फिर परसों आया, या तो फिर पीरियोडिक है, यानी कि 4 बजे आ रहा है, उसके बाद 4 घंटे बाद आ रहा है, फिर आ रहा है, तो वहाँ एकोनाइट नहीं है। कंटिन्यूस फीवर के अंदर है एकोनाइट। नेक्स्ट है कि हम लोगों ने बात कर लिया सोर थ्रोट का, फीवर का। अब खांसी कैसी आ रही है? खांसी बिल्कुल सूखी खांसी, बहुत लाउड, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, वायलेंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। गला ऐसे सूख गया है, बिल्कुल ड्राई है, दम घुट रहा है। और इसमें क्या होता है कि अगर सांस बाहर छोड़ रहा है तो सीटी की आवाज आ रही है। तो अगर जो कॉस्टिकम है उसके अंदर भी ऐसे कि गला खराब हो गया है, बहुत ज्यादा वायलेंस है, लेकिन अंदर की तरफ सांस ले रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, यहाँ पे बाहर सांस छोड़ रहे हैं तो दिक्कत है। क्यों हुआ है? ठंड लगने से बहुत ज्यादा, तो इस वजह से खांसी हो गई है। सर दर्द, तो सर दर्द कैसा होगा? सर दर्द के अंदर ऐसा लग रहा है कि पूरा जलन हो रही है, जैसे उबलता हुआ पानी डाल दिया सर के ऊपर। बाल जो है ऐसे खिंच रहे हैं कि बताएंगे पेशेंट कि मेरा ना सर पूरा गर्म हो गया है, पूरा से जलन हो रही है, धक 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 हो रहा है, पूरा सर एकदम भारी है, बाल खिंच रहे हैं, तो यहाँ पर एकोनाइट। अब हम बात करते हैं कि बच्चों के अंदर क्या हो सकता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ है, बच्चों के अंदर क्या हो सकता है? बच्चा पैदा हुआ है, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, 24 घंटे 48 आवर्स तक भी उसने टॉयलेट बहुत कम किया या बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि शॉक हुआ। बच्चा जो मदर की वूम में था और जो बाहर आया है तो वो उसको अडाप्ट नहीं कर पा रहा है, और उस अडाप्ट ना करने की वजह से बच्चा एक शॉक में है, उसकी वजह से अगर यूरिन रुका है तो वहां पर भी एकोनाइट काम आएगी। और कहाँ पे आ सकती है? और हाँ, अगर बहुत हाई फीवर है, उसके बाद बच्चे को दौरे पड़ गए हैं, दौरे में बच्चा ऐसे चीखेगा, चिल्लाएगा, मुट्ठी बंद कर लेगा। यहाँ पर फीमेल्स के अंदर ये अगर किसी को बहुत शॉक लगा, किसी को बहुत ज्यादा से डर लग गया है, या कोई बहुत बुरी खबर सुन ली अचानक से, तो पीरियड्स रुक गए हैं इस डर की वजह से, एक शॉकिंग न्यूज की वजह से। अगर माँ प्रेग्नेंट है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको डर लग रहा है कि मुझे तो अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसे कुछ उसको ऐसा उसको बस डर लग रहा है कि उसको अबॉर्शन हो जाएगा, तो अगर हम वहां पर एकोनाइट दें तो वो अबॉर्शन जो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं कि अबॉर्शन हो ही रहा था, उसको कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन स्ट्रेस की वजह से कोई अबॉर्शन हो सकता है, तो वहां पर वो उसको रोक सकते हैं। और कहाँ डर लग रहा है? अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको ये डर लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल बचने नहीं वाली हूँ, जब मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मैं पक्का मर जाऊंगी, उसको इतना ज्यादा डर लग रहा है डिलीवरी होने से, तो उसको काम करने के लिए भी एकोनाइट काम आती है। अब इसका माइंड कैसा होगा कि अगर किसी को इतनी ज्यादा बीमारियां हो, इतनी अचानक से बहुत ही वायलेंटली आ रही हैं, तो इसके अंदर डर बहुत ज्यादा होता है। एकोनाइट पेशेंट में इतना ज्यादा डर होता है कि उसको लगता है कि इतने बजे अगर एक घड़ी की जो सुई इतने बजे आ जाएगी मैं मर जाऊंगा। फियर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा मार्क्ड, कि कुछ भी हो रहा है मैं तो बचने ही नहीं वाला, इस वजह से माँ है कि मेरा तो अबॉर्शन हो जाएगा, या तो मैं डिलीवरी के टाइम पर मर जाऊंगी, तो इतना ज्यादा इंटेंस फियर। और उसको बाहर जाने में, जो क्राउड है उसमें डर लग रहा है, भीड़ को देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दूसरा होता है इसके अंदर रेस्टलेसनेस, कि डर की बात के अंदर है कि बहुत बेचैनी है, माइंड वाइज बेचैनी है, फिजिकली बेचैनी है, इधर उधर घूम रहा है, सब कुछ काम बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, अगर बिस्तर पर है तो बहुत करवटें बदल रहा है, इतनी ज्यादा बेचैनी, माइंड के अंदर बेचैनी और फिजिकली बेचैनी, मेंटल रेस्टलेसनेस और फिजिकल रेस्टलेसनेस। दूसरा होता है कि ये अगर इसको म्यूजिक सुनाई दिया जाए, ये म्यूजिक से शांत नहीं होगा, ये म्यूजिक से दुखी हो जाएगा, तो इसके अंदर हम लोग एकोनाइट देंगे। तो क्या क्या है? एक्यूटनेस, सडननेस और वायलेंस बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है, कोई भी सिम्टम बहुत इंटेंसिटी के साथ आ रहा है। और कब है कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ बीमारी, कोई भी बीमारी जब शुरू हुई है तुरंत अगर हम एकोनाइट लेते हैं तो उसका हम प्रोग्रेशन हम उसका वहीं पर रोक सकते हैं। होपफुली एकोनाइट ड्रग आपको अच्छे से समझ में आई होगी और हम उसको कहाँ पर और कौन कौन सी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।